जितनी भी लोअर कोर्ट्स में जो ट्रायल्स चल रही हैं या 9 मई के हवाले से जितनी भी केसेस हैं, ये फैसला उन केसेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। लेकिन एक जो चीफ जस्टिस साहब देखिए वो फैसले देने में उनका इख्तियार है, लेकिन ये केस वैसे मेरिट के ऊपर डिसाइड होना चाहिए था। अगर मेरिट के ऊपर ये डिसाइड करते तो इसका फिर हमें और पूरे पार्टी को जितने भी हमारे कारकुनान 9 मई में जिनको मुलविस किया गया, जिनके ऊपर FIRs किए गए, जिनके ऊपर 9 मई की आड़ में जिस तरीके से हमारी पार्टी के साथ पाकिस्तानी कौम के साथ किया गया, तो ये तमाम केसेस जो थे इसमें मजीद फ़ायदा होता। लेकिन फिर भी चलो जितना भी मिला है शुक्रिया अदा करें। ये कह रहे हैं कि 9 मई के बाद से एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन बन के मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए थी, ताकि पता चलता कौम के सामने तमाम हकाइक आते। देखिए बार बार हम एक बात कर रहे हैं कि जी 9 मई कराने में हमें फ़ायदा क्या हुआ। देखिए आप अगर पॉलिटिकल जमात अगर कोई काम करती है तो वो नफ़े और नुकसान को देखती है कि इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा। 9 मई ना हुआ, 9 मई तो हमारे लिए क़यामत बना दी गई। लेकिन 9 मई के बाद हमारे पार्टी से जबरी तौर पे लोगों को जबरी तौर पे उनको अलग किया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, लोगों को जेलों में डाला गया, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया गया, उनके कारोबारों को तबाह किया गया, उनके चादर और चार दीवारों की इज्जत पामाल की गई, हमारी ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया। तो 9 मई से तो हमें नुकसान हुआ। 9 मई अगर जो कहते हैं कि 9 मई हमने किया है तो उनके लिए हमें फ़ायदा क्या हुआ 9 मई का। हम जीता हुआ इलेक्शन ही इन्होंने हमें 9 मई की आड़ में हमारी 180 सीटें जो थी। देखिए तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर जमात थी और वाहिद जमात थी जो चाह रही थी कि इलेक्शन हो, क्योंकि हमें पता था कि जो इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो हमें क्या ज़रूरत थी ऐसा दंगा फसाद करने की जिससे हमें नुकसान हो। देखिए वो तो हमारे खिलाफ एक साथ बैसीत जमात तहरीक इंसाफ और इस मुल्क में अगर जो कहते हैं कि जी इस मुल्क में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते हैं। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बानी PTI के ऐसे फैसला। देखिए अभी इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ एक जो अलकादर का केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इल्तवा का शिकार है। अल्लाह करे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो उसका मेरिट के ऊपर जल्द से जल्द फैसला करें तो इंशाल्लाह वो केस उठ जाए तो उसके बाद कोई बहाना नहीं रहता इनके पास। को के FIR करना, केसेस करना इस मुल्क में इतना मुश्किल काम नहीं है। 26 नवंबर के केसेस में डाल देंगे, 4 अक्टूबर के केसेस में डाल देंगे। लेकिन ये है कि 9 मई अलकादिर साइफर केस ये मेन केसेस थे इमरान खान साहब के ऊपर, तो तकरीबन एक एक करके सब उड़ चुके हैं सिवाय अभी अलकादिर जो है वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जल्द सुना तो इंशाल्लाह उसमें भी फैसला जो है। आखिरी सवाल, क्या छोटी अदालतें जो है वो 9 मई के तमाम तर यही ख्वाहिश वहाँ पे भी पेश किए गए, वहाँ पे केस जो है अच्छा खासा डिस्कस हुआ, 7 साल चलता रहा, वहाँ से इंसाफ नहीं हुआ। देखिए ये तो आप उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो गैरतमंद 6 जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा कि जी हमें आज़ादाना फैसला नहीं करने दे रहे। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के गैरतमंद जजेस ने लेटर लिखे कि जी हमें आज़ादाना काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए जब हाई कोर्ट्स की जजेस की ये पोजीशन होगी तो फिर आप ATC के एक जज से या लोअर कोर्ट के जजेस से या DJS से जो एडिशनल सेशन जज होते हैं तो वो तो बड़े आसानी से प्रेशराइज होते हैं। तो अगर वो केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो लेटर लिखा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सुनती तो आज आपकी अदलिया जो थी ये बावकार भी होती, आज़ाद भी होती और ये 9 मई 26 नवंबर जितने भी फेक केसेस थे ये सारे के सारे हो चुके हैं।